नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और अब मैं लगी हुई हूँ यहाँ कपड़े धोने, और कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो गए थे इसलिए लगाई है मैंने मशीन। और बस सुबह की शुरुआत हमारी आज इसी तरह हुई है। वैसे तो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह भी आज पहले ही निपटा दिया था और पूजा वगैरह भी मेरी हो चुकी थी। और बस पूजा वगैरह करने के बाद मैं लग गई हूँ कपड़े धोने, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले कपड़े ही धो लेती हूँ, उसके बाद ही फिर चाय वगैरह पीऊँगी। तो बस इसलिए लगी हुई हूँ मैं अपने कपड़े धोने। और बाकी सभी अभी तक नाश्ते के लिए तैयार नहीं हुए थे, और ना ही अभी तक बच्चे नहाए थे, और ना इनका ही नहाना धोना हुआ था, क्योंकि बच्चों की तो चल रही हैं छुट्टियाँ, और इसलिए अब सभी काम लेट हो जाते हैं। नाश्ता वगैरह भी सब कुछ लेट ही होता है। तो अब मैं कुछ कपड़े धोने के बाद अब लग गई हूँ अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि नहाने धोने के बाद फिर चाय पीने का मन होता है। और जब तक सुबह की चाय ना पी जाए तब तक तो हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। लेकिन हम लेडीज़ों को तो बस यही है कि काम भी फटाफट से करना होता है, और सोचती हैं कि काम जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना ही अच्छा है। और चाय वगैरह तो बस फिर बाद में ही चल जाती है, इसलिए मैं फटाफट से लगी हुई हूँ यहाँ अब चाय बनाने। और साथ ही अब मैं ये जो मैंने राजमा भिगो कर रखा था रात को, उसे अब कर रखूँगी बॉईल होने के लिए, क्योंकि आज हम सोच रहे थे कि बना लें राजमा चावल। क्योंकि कभी कभी जो हफ्ते में लगभग हफ्ते 10 दिन में हम राजमा चावल वगैरह भी बना लेते हैं, और जब बच्चों का मन होता है किसी भी चीज़ का खाने का तो बस हम वही बना देते हैं। और ज़्यादा तो बस हमारे घर में बच्चों की ही फरमाइशें चलती हैं। और यहाँ मैंने जो राजमा है उसमें साथ ही साथ नमक भी बॉईल होने के लिए डाल दिया है, और साथ ही अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 2 आलू। और हम आलू को इस तरह से छील के डाल देते हैं, 1 या 2 आलू डाल के हम इसमें बॉईल कर लेते हैं। आलू से हमारा जो राजमा है उसमें जो ग्रेवी बनती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, और जो राजमा का पानी पानी सा वो नहीं फिरता है। और 3 सीटी आने तक हम इसे करेंगे बॉईल, और जब तक हमारा राजमा बॉईल हो। और ये मेरी चाय भी यहाँ बन चुकी है, अब मैं पीऊँगी चाय। और ये मैंने छान ली है अपने लिए चाय, और साथ ही साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई है, वहाँ मेरे कपड़े भी धुले जा रहे हैं। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी मशीन के पास, और अब मैं लग गई हूँ ये कपड़े निकालने, क्योंकि अब मुझे इन्हें जाना है छत पे डालने के लिए। और धूप भी अब बढ़ती ही जा रही है, फिर ज़्यादा धूप में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, और गर्मी अब बर्दाश्त करने की आदत भी नहीं रही है। तो इसलिए अब मैं इसलिए जल्दी से सोचती हूँ कि धूप ज़्यादा होने से पहले ही कपड़े धो दूँ और ऊपर छत पर डाल दूँ, क्योंकि सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है फिर धूप में जाने से। तो जी खैर, बस अब ये कपड़े बस थोड़े से ही बच गए हैं, बाकी तो सभी धुल ही चुके हैं और ड्राई भी हो चुके हैं। और फिर जब मशीन वगैरह लगती है तो कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये पता भी नहीं चलता, सोचते हैं ये भी धो दो और वो भी धो दो। बस इस तरह हमारा धुलाई का काम कई गुना बढ़ जाता है। अगर हाथ से कपड़े धुले जाते हैं फिर तो एक लिमिटेशन होती है कपड़े धोने की, लेकिन अगर मशीन लग जाती है फिर तो बेड शीट वगैरह सब कुछ, कुशन कवर वगैरह सोचते हैं धो ही दो। तो खैर को इस तरह से अब मेरे कपड़े ये सभी धुल चुके हैं, और आ गई हूँ छत पर इनको डालने के लिए, और फिर जाऊँगी नीचे, क्योंकि मुझे बनाना है अब दोपहर का खाना भी। और बच्चे भी नहाने धोने में लगे हुए हैं, और बस वो डायरेक्टली अब खाना ही खाएंगे। तो देखिए हमारे सारे कपड़े वगैरह धुल गए हैं, और मैंने इनको यहाँ फैला भी दिया है। और अब चलूँगी नीचे और बनाना है खाना। और आज मैं खाने में बना रही हूँ राजमा चावल। और साफ़ सफाई तो मैंने सुबह जल्दी ही कर दी थी, झाड़ू पोछा वगैरह जल्दी उठ के सबसे पहले वही निपटाया है, क्योंकि फिर ज़्यादा धूप हो जाती है और धूप तो फिर कुछ भी काम करने नहीं देती। और अब तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि पूछो ही मत। तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं साथ ही साथ लगा दी थी मशीन भी, ताकि मेरा काम और जल्दी से ख़त्म हो जाए। और
फिर मशीन लगा के फिर मैं नहाना धोना किया है, उसके बाद की है पूजा, और फिर अपनी चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग गई हूँ फिर ये जो कपड़े ड्राई होने थे इनको ड्राई करने, और अब करूँगी खाना बनाने की तैयारी। तो अब चलते हैं नीचे। तो अब मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के बाद नीचे, और अब मैं ये जो हरी मिर्च वगैरह है और अदरक इसका मैंने बना लिया है यहाँ पेस्ट, क्योंकि हमें जो हमारा राजमा है उसमें आज हरी मिर्च और अदरक वगैरह ही डालूँगी। और ये मेरा यहाँ आटा भी बन गया है, और चावल भी मैंने भिगो कर रखे थे, और साथ ही मैंने ये यहाँ बॉईल की है लौकी कद्दूकस करके। और अब मैं इसको इस तरह से यहाँ छान लूँगी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि राजमा चावल के साथ थोड़ा सा लौकी का रायता भी बना दूं, क्योंकि इनको रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इनकी पसंद की सभी चीज़ें बना दूं। इसलिए अब मैं लगी हुई हूँ यहाँ लौकी का जो पानी है उसको निकालने, क्योंकि ये गर्म हो रखी हैं। इसलिए अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए इस तरह फैला कर छोड़ दूँगी, उसके बाद ही इनको निचोड़ूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी हाथ से निचोड़ने की कोशिश करूँगी तो हाथ जल जाएगा। और ये इतना मैं इसमें डाल दूँगी। ये जो हमारा जो दही है देखिए ये बहुत अच्छे से जम गई है। अब मैं इसमें यह है जो हमारी लौकी है इसे ऐड कर दूँगी। मैंने इसको ठंडा होने के बाद निचोड़ दिया था। अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, और साथ ही मैं इसमें नमक मिर्च वगैरह का ये जो पेस्ट मैंने बनाया था ये राजमा में भी डालूँगी, और हरी मिर्च नमक वगैरह ये मैं इसमें भी मिक्स कर दूँगी, क्योंकि हरी मिर्ची वगैरह ही इसमें अच्छी लगती है। लाल मिर्च रायते में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और ना ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। इसलिए हम जब भी रायता बनाते हैं तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम उसमें हरी मिर्च का ही प्रयोग करें। और अब फिर मैं इसमें लगाऊंगी तड़का भी राई का, और राई का तड़का इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके लिए मैंने ली है ये थोड़ी सी राई, और फिर इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं जो एक लाल मिर्च है वो, उसे हम तोड़ लेते हैं क्योंकि फिर इसके पटकने का डर नहीं रहता। और मैंने इसमें थोड़ा जीरा ऐड किया है। अब ये मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल, और ये हमारा तेल पहले से फ्राई किया हुआ था, इसलिए मैंने इसे अब साथ में ही डाला है। और अब मैं इसको ये सिम करके थोड़ा सा इसको भूनूंगी, और जब यह राई हमारी चटकने लगेगी और हमारा जो जीरा है वो भी ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं उससे रायते में लगा दूंगी तड़का, और फिर हमारा बहुत ही स्वादिष्ट रायता बनकर हो जाएगा तैयारी। और यह देखिए मैंने तड़का भी लगा दिया है और हमारा रायता भी कंप्लीट हो गया है। और अब साथ ही साथ हमारा राजमा भी बॉईल हो गया है, और यह देखिए हमारा रायता इस तरह से दिख रहा है तड़का लगाने के बाद, और यह बहुत ही टेस्टी लगता है और खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। तो जी मिलते हैं एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।